दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों कल मैं कोई मौलाना है इजहार मुनीस इजहार, एक अरीशा बाबर हैं जो एक्स मुस्लिम है, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, पाकिस्तानी मूल की हैं और विदेश में कहीं रहती हैं। तो उनका मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था। लाइव स्ट्रीम का मतलब जो आमने सामने की बात होती है। तो मुनीस इजहार इतना झूठा मौलाना है जो बनु कुरैजा की यहूदी औरतों को मोहम्मद ने लूटा, जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ। और उसमें से एक सफिया के पति को मारा, उसके पिता को मारा, उसी साथ इसके साथ इंटरकोर्स किया। तो झूठा मौलाना बोल रहा है कि नहीं, उन्होंने ही अपने आप को कहा था जब इन्होंने 700 से 900 मर्दों को कत्ल कर दिया गया, तो उन मर्दों ने ही कहा था हमें कत्ल करो, जबकि ऐसा किस्सा नहीं है। वो झूठ बोल गया, लेकिन अरीशा बाबर उसका विरोध नहीं कर पाई। शायद उनकी पढ़ाई में कुछ कमी रही होगी। साद बिन मुआद आया जिसने कि 700 से 900 लोगों को मोहम्मद ने, जब बनु कुरैजा यहूदी के लोगों की लूट की, इसने वहाँ जाकर खुद जाकर लूट की जिब्राइल फरिश्ते के नाम से, कि जिब्राइल फरिश्ता आया है और मेरे से कहता है, ये एक लड़ाई से आया था मोहम्मद लूटपाट करके, कि जाइए आपने हथियार तो बंद नहीं कर दिए। उन्होंने कहा, मोहम्मद ने कहा नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि अल्लाह तो कुछ है ही नहीं, तो फ्रॉड था। तो मोहम्मद को यहूदी जो बनु कुरैजा था, कुरैजा कहते हैं कबीले को, जो बनी कुरैजा था उसको लूटने की इच्छा थी इसके। तो ये वहाँ गया लूटने, और इसने सारे लूटे हुए जो 700 से 900 लोगों को उनको नंगा किया। जिनके प्यूबर्टी हेयर थे उनको अलग खड़ा कर दिया, और जिनके प्यूबर्टी हेयर नहीं थे उनको अलग कर दिया। और प्यूबर्टी हेयर वालों को साद बिन मुआद, जो कि एक गधे पर सवार था, उससे उस पर छोड़ दिया। तो साद बिन मुआद से इसने पूछा, जब वो घूमता हुआ, कि साद बिन मुआद आपने क्या सोचा है उन आदमियों के बारे में। तो साद बिन मुआद ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाए। तो मोहम्मद ने कहा, ये आपका आदेश अल्लाह के आदेश जैसा ही है, अल्लाह भी यही चाहता है उनको कत्ल कर दिया जाए। और ये मुनीस इजहार मौलाना, झूठा मौलाना अरीशा बाबर, अगर ये मेरा ये देखें, अरीशा बाबर आपको बताना था कि साद बिन मुआद ने कत्ल करने का जब आदेश दिया तो मोहम्मद ने भी उसमें रजामंदी दिखाई थी। ये झूठ बोलना, उन लोगों ने अपने आप को कत्ल कातिलों के हवाले कर दिया। आपने ज़बरदस्ती उनकी औरतें लूट लीं, उनको बाज़ारों में बेच दिया। तो इस तरह की झूठ बोलते हैं। दूसरा, इन मुसलमानों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं इस्लाम को मानने वाला के। भाई तुम्हारी कुरान हमारे सेंटीमेंट हर्ट क्यों करती है? तुम अपनी कुरान को नगीना बनाकर रखो, अपने अल्लाह को पॉकेट की जेब में रखो, अपने अल्लाह को कहीं भी रखो, अपने पैगंबर को कहीं भी रखो। जब वो पैगंबर की विचारधारा, अल्लाह तो नकली है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब वो पैगंबर की विचारधारा आपकी कुरान हमको कत्ल करने के लिए कहेगी, तो लाजिमी हो जाता है कि हम उसकी सच्चाई को खोल खोल कर बताएं। अगर हम सच्चाई बता रहे हैं, जो हेट भी बता रहे हैं, तो कुरान की वो हेट बता रहे हैं, जो हेट फैला रही है सच में कुरान, तो कुरान की पोल खोलने में आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। लेकिन आप का पैगंबर दूसरे के काफिले लूटता था, दूसरों की औरतों के साथ बलात्कार करवा देता था और करता भी था, उसमें आपके सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो रहे। और काफिरों को जहन्नुम की आग में झोंकने की बात करता था, उसमें सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो रहे। तो आइए कुछ आयतें देखते हैं। चैप्टर 2 सूरह अल बकरा की 140 आयतें हमने कल पढ़ी थी। तो आज हम शुरू करते हैं 141 से शुरू कर देते हैं। 141 में आयत पहली पढ़ेंगे। इसमें वैसे 286 आयत हैं, देखो कब तक चैप्टर कंप्लीट होता है। 141वीं आयत है, ये एक समुदाय था जो जा चुका, उनके लिए उनका कर्म तथा तुम्हारे लिए तुमसे उनके कर्मों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो तुमसे दूसरों ने जो कर्म किए उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा ये बताइए, तुमसे भी नहीं पूछा जा रहा, अल्लाह तो तुमसे भी नहीं पूछ रहा, बल्कि अल्लाह जो फैब्रिकेटेड झूठा अल्लाह है, यानी पैगंबर समझो, वो तो ये कह रहा है कि दूसरों काफिले लूटो, उनकी औरतों को लूटो, कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो भाई हमसे कैसे सवाल कर लोगे? हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, जो वसुदेव कुटुंबकम की कहता है कि पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है, उससे सवाल करने का तो आपको अधिकार नहीं है। क्या दाऊद इब्राहिम या कोई गुंडा बदमाश भारत की कानून व्यवस्था से, पुलिस से ये सवाल कर सकता है? जो चोर उचक्का हो, जो जेल में पड़ा हो, कि पुलिस अच्छी है बुरी, या कोर्ट अच्छा है बुरा, जबकि तुम खुद बुरे काम कर रहे हो। तो किसी मुसलमान को यह हक नहीं है किसी से पूछने का, क्योंकि तुम्हारे तो खुद शीशे के घर हैं। तो शीशों के घरों में रहने वाले तुम लोग हो, तो दूसरे घर पर पत्थर फेंक रहे हो, उसके बाद भी पत्थर फेंक रहे हो।
तुम्हारी कुरान में पैगंबर साफ साफ काफिले लूट रहा है, 20% हिस्सा उसमें से ले रहा है, लेकिन आप काफिरों को फिर भी गलत कह रहे हो, काफिरों को लूट रहे हो, गैर मुस्लिमों को लूट रहे हो, उनकी औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हो, करवा रहे हो, जो मोहम्मद के ज़माने से होता आ रहा है। फिर भी आप काफिरों से सवाल पूछोगे, उनको नीच और गंदा कहोगे। तो ये तो इसी तरह हुआ, दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील लोगों को भी मारे और कहें कि तुम लोग गंदे हो जिनको हमने मारा। तो ये ही गुंडागर्दी है इस्लाम की। 142वें आयत, सिगरी मूर्ख लोग कहेंगे उन्हें जिस किबले पर थे उसे किस बात ने फोड़ दिया। उन्हें बता दो पूर्व पश्चिम सब अल्लाह के हैं, वह जिसे चाहे सीधी राह देता है देता। पूर्व पश्चिम अल्लाह के हैं, तो भाई आप लोग किबले की तरफ मुँह क्यों करते हो? वैसे भी पृथ्वी गोल है, मोहम्मद को पता नहीं था। आप अगर ग्लोब के निचले हिस्से में, तो किबले की तरफ मुँह कैसे चला जाएगा उसका? सोचने वाली बात है। इसी प्रकार हमने तुम्हें मध्यवर्ती उम्मत समुदाय बना दिया ताकि तुम सब पर साक्षी बनो और रसूल तुम पर साक्षी हो। बस यही है कि रसूल ये कैसे है? मोहम्मद कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए वो मोहम्मद नबी है। कुरान में किसने लिखा? कि अल्लाह ने लिखा, अल्लाह ने आयत भेजी। अल्लाह ने आयत भेजी, अल्लाह कहाँ है उसका अता पता नहीं, वो तो निराकार है और वो सिंहासन पर भी बैठता है। तो बिना पेल्विक गिर्डल के, हिप्स के वो सिंहासन पर कैसे बैठता है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अल्लाह सब कुछ कैसे कर सकता है जब अल्लाह को यही नहीं पता कि उसने धरती बनाई है, धरती गोल है चपटी, तो क्या कर सकता है? तो झूठ था। जिसकी जितनी मोहम्मद में छोटी सी एक बुद्धि थी, तुक्ष बुद्धि का परिचय था मोहम्मद ने, इसको ये पैगंबर मानने बड़े शर्म की बात है। इसलिए बनाया था ताकि ये बात खोल दें कौन अपने धर्म से फिर जाता कि ये बहुत बड़ी भारी बात है, परंतु उनके लिए जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया। अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को व्यर्थ कर दे, अर्थात बैतुल मुक़द्दस की दिशा में यानी काबा की दिशा में नमाज पढ़ने से। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए अत्यंत करमाना दयावान है। ये अल्लाह दयावान है। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको काटने और मारने की आयतें लिखता है। बनु कुरैजा की औरतों को लुटवा देता है, उनकी इज्जत को लुटवा देता है, और एक शैतान भेजता है जिसको ये फरिश्ता कहते हैं, जिब्राइल। ये भी सब झूठ का नाटक है। जिब्राइल और अल्लाह तो यूं ही गाली खा रहे हैं। सबसे बुरा व्यक्ति इस दुनिया में था मोहम्मद। और जब हिटलर की निंदा हो सकती है, हिटलर की निंदा सारे लोग करते हैं। जर्मन में हिटलर की निंदा हो सकती है, हिटलर पर बात करना मना है, तो अल्लाह पर बात करना क्यों जर्मन में नहीं है? क्योंकि अल्लाह तो हिटलर से भी बहुत बड़ा कातिल है जो ऐसी आयतें भेजता है। तो पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह पर भी रोक लगनी चाहिए। जर्मन वासियों, इफ़ you can understand you can understand the English language sometimes, perhaps you can understand, then what is need to propagate the violent doctrine of the Islam and the description of Allah and Quran and Muhammad in German? You must ban the Quran, the Allah and the Paigambar so called Sallallahu Alaihi Wasallam sahab. This is the double standard. If you ban the Hitler in the West German तो अभी एक है Germany, then why you are not ban the Quran and the Paigambar Muhammad? 145, यदि आप अहले किताब के पास प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें तब भी वो आपके किबले का अनुसरण नहीं करेंगे, न ही आप उनके किबले का अनुसरण करेंगे और न उनमें से कोई दूसरे के किबले का अनुसरण करेगा। और यदि ज्ञान आने के पश्चात आपने उनकी आकांक्षाओं का अनुसरण किया तो आप अत्याचारी हो जाएंगे। यानी मोहम्मद को डर लग रहा है कि मोहम्मद बोला कि अगर मुसलमानों तुमको ज्ञान आ गया तो आप जो है अत्याचारियों में सो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पैगंबर नहीं मानेंगे, अल्लाह को अल्लाह नहीं मानेंगे। वैसे भी मुसलमान अब छोड़ते ही जा रहे हैं, अल्लाह तो अल्लाह है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। जो अल्लाह कह रहा है धरती स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जिन्हें हमने पुस्तक दी वो आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं। उनका एक समुदाय जानते हुए सत्य को छुपा रहा है। तो भाई वो पुस्तक जो है, एक मोहम्मद कह रहा था मैं अंतिम नबी हूँ, तो लोग पूछते थे अगर तुम अंतिम नबी हो और इस्लाम शुरू से है तो तुम्हारा नाम तो नहीं है किताब में। जो तौरा है, जो बाइबल है, उस समय इस्लाम और ये तीनों धर्म वहीं से निकले, सॉरी तीनों कम्युनिटी। तो मोहम्मद झूठ बोल देता था कि ये जो लोग हैं ना ये बड़े चालाक हैं, इन्होंने मेरा नाम और अल्लाह का नाम और कुरान का नाम अपनी तौरा धर्म पुस्तक और ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से हटा दिया है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो ऑथेंटिक बाइबल कहाँ है जिसमें अल्लाह और कुरान और मोहम्मद का नाम था? तो इस पर कोई जवाब नहीं। तो ये झूठ बोलते हैं सारे के सारे।
सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से उतारा गया, अतः आप कदापि संदेह करने वाले ना हो। तो भैया माँ बाप है हमारे पालनहार, माँ बाप ने हमने पैदा किया है, वो अलग बात है। रणबीर इलाहाबादी या दूसरी तरह से उसका प्रोपोगेट करते हैं, उसको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ऐसे नीच आदमियों को। और मज़े की बात है यूट्यूब भी उन चीज़ों को तो नहीं बैन करता, और हमारे पर एडवांस एज का स्ट्रिक, भैया हम कौन सी गलत कोई पोर्नोग्राफी चला रहे हैं क्या हम? तो यूट्यूब का भी हिसाब हम जून में ढंग से ही करेंगे, इसको भी यहाँ से भगाना ही पड़ेगा अगर इस तरह की पॉलिसियाँ रही। 148 चैप्टर 2 की, प्रत्येक के लिए एक दिशा है जिसकी ओर वह मुख कर रहा है, अतः तुम भलाइयों में अग्रसर बनो। जब तक जहाँ भी रहोगे अल्लाह तुम सभी को प्रलय के दिन ले आएगा। निश्चय अल्लाह चाहे जो कर सकता है, अल्लाह चाहे जो कर सकता है। अल्लाह तो मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाया उहुद की लड़ाई में, मोहम्मद के 2 दांत सामने मुक्का मारकर अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा। जब मोहम्मद जीत जाता था वहाँ बेवकूफ़ बनाता था कि तुम्हारे साथ फरिश्ते भी लड़ रहे थे। जंग बदर में 313 मुसलमान थे, 1000 यहूदी थे, यहूदी हार गए। तो मोहम्मद ने एक चाल गढ़ दी उनको, सीधे साधे अरबी लोगों को, कि हमारे साथ तो 3000 फरिश्ते थे, तो 3313 थे। ऊद की लड़ाई में फरिश्ते क्या सो गए थे? या मार्फिन का इंजेक्शन लिया था, या अल्लाह नशा करके सो गया था, वहाँ कोई फरिश्ता नहीं भेजा। आप जहाँ भी निकले अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फेरे, और हे मुसलमानों जहाँ भी तुम रहो अपने मुखों को उसी ओर फेरो। मुखों नहीं यार, मूर्खों को, अपने मूर्खों को। मूर्खी हो तुम लोग जो एक झूठे अल्लाह में विश्वास कर रहे हो, ताकि उन्हें तुम्हारे विरुद्ध किसी विवाद का अवसर न मिले। मगर उन लोगों के अतिरिक्त जो अत्याचार करें अतः उनसे न डरो। मुसलमान से बड़ा कोई अत्याचारी है? अल्लाह से बड़ा कोई अत्याचारी है? तो डरो तो तुम अपने आप से लड़ो, अपने कर्मों से डरो, मुझी से डरो, अल्लाह से डरो, ताकि मैं तुम पर अपना पुरस्कार पूरा कर दूं, ताकि सीधी डगर पाओ। अल्लाह की डगर सीधी है। जो अल्लाह औरतों तक को लुटवा दे और उसको कह दे ये अल्लाह की गनीमत है, माले गनीमत है। जिस तरह के अभी तालिबान का एक लड़का जब अमेरिकन गया, आप वीडियो डाला हुआ उसमें, वो कहता है ये सब माले गनीमत का माल है जो अमेरिकी छोड़ के गए। जो अल्लाह लूट कर आता हो, जो पैगम्बर लूट करता हो, जो माले गनीमत कहता हो, तुम्हारी सीधी राह है तो सबसे टेढ़ी राह है। कुरान तो सबसे ज़्यादा आपको गंदा आदमी बनाती है। जिस प्रकार हमने तुम्हारे लिए तुम्ही से एक रसूल भेजा, ये अरबियों में रसूल भेजा ना, हमारे लिए कोई रसूल नहीं है। हमारा रसूल तो ऐसा नहीं है। अगर हम राम और को अपना आदर्श मानते हैं, वो तो ऐसा नहीं है। वो तो लूट भी नहीं करता, वो तो औरतें भी नहीं लूटता। तुम्हारा पैगंबर तो औरतें भी लूटता था, औरतों को बाजारों में बेचता था, और काफिले लूटता था घात लगा लगा कर, जिसके फलस्वरूप जंग बदर हुई। जो तुम्हें तुम्हारी आयतें सुनाता था तो तुम्हें शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है, तुम्हें पुस्तक कुरान और हिकमत मतलब टीचिंग सुन्नत सिखाता है, तथा वो बात सिखाता तुम नहीं जानते। हाँ, रसूल वो बात सिखाता जिसको हम भी आज तक नहीं जाने। हम आज तक ये नहीं जाने कि धरती चादर की तरह कैसे फैली हुई है, और उस पर खंबे गाड़ दिए भगवान जो अल्लाह ने, जो आकाश नीचे ना गिर जाए, आज तक तो गिरा नहीं। और ऊपर से पहाड़ भी गाड़ दिए, धरती उड़ ना जाइए, आज तक नहीं। हमने विज्ञान, मैंने MSc जूलॉजी में किया, तो साइंस की पढ़ाई, फिजिक्स तो इंटर तक थी ना मेरे पास, पर मैंने इंटर की पढ़ाई में भी बहुत फिजिक्स हो जाती है। मैंने ये नहीं जाना कि ये पृथ्वी पर ऊपर से पहाड़ कैसे आते हैं। मुझे जो विज्ञान में पढ़ाया गया, टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं तब उनसे पहाड़ बनते हैं। हे ईमान वालों, धैर्य तथा नमाज का सहारा लो, निश्चय अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। अल्लाह धैर्यवानों के साथ नहीं है। मोहम्मद खुद धैर्यवान नहीं था। एक जगह काफिले लूट कर आया, इसका धैर्य जवाब दे गया झूठा अल्लाह से, और शैतानी जिब्रील से इसने शिकायत मंगा ली कि आपने अपने हथियार तो नहीं खोले, जाओ बनु कुरैजा यहूदियों को लूटो, और वहाँ लूटा इसने औरतों के साथ, बाजारों बेचा उन्हीं औरतों को। तो खुद को धैर्य नहीं है, दूसरों को क्या धैर्य देगा। तथा जो अल्लाह की राह में मार रहे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जीवित हैं, परंतु तुम उनके जीवन की दशा नहीं समझते। और मोहम्मद ने इतना बेवकूफ़ बनाया लोगों को कि जो अल्लाह की राह में मार रहे जाए वो मुर्दा नहीं है, वो शहीद है। और जो दूसरों को मारते हैं तो भी जन्नत, मुसलमान मरे तो भी जन्नत। मतलब उसने ऐसा कि इधर भी मैं उधर भी मैं। मोहम्मद ने जोकर का खेल खेला। आपने देखा जोकर का इधर से भी होता, सब जगह सेट हो जाता है। तो इधर भी मैं इधर भी मैं। तथा हम अवश्य कुछ भय, भूख तथा धन, प्राणों और खाद की कमी से तुम्हारी परीक्षा लेंगे। धैर्यवानों को कह रहा भूख भी आएगी तुमको, खाद्य पदार्थों की कमी आएगी। तो एक बार क्या गए, मोहम्मद काफिले लूटने गए। जब इनको काफिले लूटे मिले नहीं, तो एक मछली आ गई समुद्र तट पर, और उस मछली को ये खाते रहे, बड़ी मछली को। तो ये इसी तरह करते थे, लूट के लिए कहीं भी चले जाते थे। जिन पर कोई आपदा पड़े तो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हमें उसी के पास जाना है। हम तो कभी नहीं कहेंगे हम अल्लाह के हैं। अल्लाह तो सबसे बड़ी आपदा तो अल्लाह और पैगंबर और कुरान है इस दुनिया में, जो दुनिया को बर्बाद करने पर तुली हुई है।
इन्हीं पर इनके पालनहार की कृपाएं तथा दया हैं, यही सीधी राह पाने वाले हैं। अच्छा जी, ये सीधी राह है। देखो अपने इस्लाम की सीधी राह तो यही है कि गैर औरत जो स्त्री है उसको सेक्स स्लेव बनाया जा सकता है युद्ध में, भले उसका पति जिंदा हो, अगर वो सेना हार गई तो उनको सेक्स स्लेव बनाएगा, उसकी पति के सामने बलात्कार भी किया जाएगा, जिसको कि तहरूस बलात्कार कहते हैं। बेशक सफ़ा तथा मरवा पहाड़ी अल्लाह की धर्म की निशानियों में से है, अतः जो अल्लाह के घर का हज या उम्रा करे उस पर कोई दोष नहीं, उन दोनों का फेरा लगाए, जो शिक्षा से भलाई करे। निसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी गुणज्ञानी है। अल्लाह को तो अम का नहीं पता, मैंगो का भी नहीं पता। अल्लाह तो कहता है कि धरती स्थिर है, सूरज चारों तरफ घूमता है, तो अल्लाह तो मूर्ख है, अज्ञानी है। तथा जो हमारी उतारी हुई आयतें तथा मार्गदर्शन को इसके पश्चात हमने पुस्तक में से लोगों के लिए उजागर किया छुपाते हैं, उन्हीं को अल्लाह धरकारता है। अब तो खोल खोल के पोल खोल रहे हैं अल्लाह की, हम कहाँ छिपा रहे हैं भाई? छिपाते हैं तुम्हारे मौलाना जो सच्चाई नहीं बताते कि अल्लाह जो लूट को भी प्रोपोगेट करता है, वायलेंस को प्रोपोगेट करता है। जिन लोगों ने तौबा कर ली और सुधार कर लिया और उजागर कर लिया, मैं उनकी तौबा स्वीकार कर लूँगा। मैं अत्यंत क्षमाशील दयावान हूँ। और हम तौबा करने वाले नहीं है ना, अल्लाह में कोई ताकत है, अल्लाह है ही नहीं। झूठ और फरेब, और मोहम्मद था, मोहम्मद मर गया। और फिर ऐसे गंदे व्यक्ति से जो दूसरों को नफरत फैलाता हो, काफिर कहता हो, उससे हम क्यों तौबा करें? वो तो बहुत बड़ा दुष्ट और क्रूर अत्याचारी है। और सच्चे लोग ऐसे क्रूर अत्याचारी और दुष्ट अल्लाह और पैगंबर के सामने नहीं झुका करते। वास्तव में जो काफिर हो गए या अविश्वासी हो गए, इसी दशा में मरे, तो वही है जिन पर अल्लाह तथा फरिश्तों और सब लोगों की धिक्कार है। और काफिर दुनिया काफिर होकर मरे। मैं तो ये चाहता हूँ मुसलमान ना रहे इस दुनिया में, क्योंकि अगर मुसलमान रहेगा तो वो उन्हीं बातों को फॉलो करेगा जिसकी वजह से वो बेचारा बदनाम हो रहा है। मुसलमानों को तो आगे पीछे कुआ खाई है, जवाब देते नहीं इनके मौलाना। मुसलमान जवाब है नहीं आपके पास। वह इस धिक्कार में सदावासी होगी, उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी, न उनको अवकाश दिया जाएगा। और तू होता कौन है अवकाश देने वाला? तू क्या मैनेजिंग डायरेक्टर लगा हुआ है अल्लाह सबका? जब अल्लाह है ही नहीं, पहले अल्लाह को मानो तो कही अल्लाह है किधर? क्योंकि एक ही प्रमाण बाकी है कि अल्लाह कहता है मैं दुनिया को बनाने वाला हूँ, और कहता है धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, जबकि धरती तो घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ घूम रही, तो उल्टा अल्लाह है। तो इसका मतलब अल्लाह है ही नहीं। तुम्हारा एक पूज्य अत्यंत दयालु और दयावान का वो अल्लाह है ही नहीं, तो पूजेंगे किसको? हवा को पूजें। बेशक आकाशों और धरती की रचना में रात और दिन एक दूसरे के पीछे निरंतर आने जाने में, उन नावों में जो मानव के लाभ के साधनों के लिए सागरों में चलती फिरती है, वर्षा के उस पानी में जिसे अल्लाह आकाश से बरसाता है, फिर धरती को उसके द्वारा उसके सूखने के पश्चात जीवित करता है और प्रत्येक जीवों को फैलाता है, तथा वायुओं को फेरने बादलों। अब ये नौटंकियाँ कर दी, और ये पहले भी था जब अल्लाह का आविष्कार नहीं होता। अल्लाह का आविष्कार 610 ईस्वी में हुआ है, 610 में हुआ, जब मोहम्मद 40 साल का हो गया। उससे पहले वो भी अल्लाह को नहीं मानता था, वो भी काफिर था, उसका खतना भी नहीं हुआ था। तो उस दिन 63 साल में मर गया, 23 साल वो मुसलमान रहा था, उसको भी नरक में जाना चाहिए उस हिसाब से। खैर, जब तक वो मुसलमान नहीं था उसके सारे काम अच्छे थे। जैसे वो मुसलमान बना, सारे काम इतने गंदे हो गए। पैगंबर का जो इस्लाम आने के बाद वो एक अच्छा भला इंसान, जो खदीजा बिन खालिद से जिसने शादी की और उसका व्यापार समझता था, वो इस तरह की हरकतों में पड़ गया और अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया, जिसकी आज थू थू हो रही है। जब ये दशा होगी, जिनका अनुसरण किया वे अनुयायी से विरक्त हो जाएंगे और उनके आपस में संबंध टूट जाएंगे। संबंध तो ये जब इससे इस्लाम आया, संबंध तो टूट ही गए। इस तरह की खुलेआम गुंडागर्दी गैर मुस्लिमों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ, मानवता के खिलाफ तो संबंध तो तोड़ती है। तो सबसे ज़्यादा ब्लेस्फेमी अगर करती है वो तो कुरान करती है। पूरी इंसानियत को शर्मसार किया कुरान की आयतों ने। तथा जो लोग अन्यायी होंगे वे कामना करेंगे, एक बार हम संसार में जाते तो इनसे ऐसे ही विरक्त हो जाते जैसे ही हमसे विरक्त हो गए हैं। ऐसे ही अल्लाह उनके कर्मों को उनके संताप बनाकर दिखाएगा, वे अग्नि से निकल नहीं सकेंगे। ये नौटंकी बात है सारे के सारे। ये कोई आयतें हैं? ये लोग धरती में जो हलाल है स्वच्छ चीज़ों ने खाओ और शैतान की बताई राहों में न चलो, वे तुम्हारा खुला सब। और शैतान मोहम्मद से बहुत अच्छा है। शैतान ने तो किसी हिंदू को या ईसाई और यहूदी को मारने के लिए नहीं कहा। मोहम्मद ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई काफिरों को कत्ल करो। मैं अल्लाह को तो मानता ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं। तथा वह तुम्हें बुराई और निर्जलता का आदेश देता है कि अल्लाह उस चीज़ का आरोप धरो जिसे तुम नहीं जानते। अल्लाह खुद कुछ नहीं जानता। अल्लाह से हम क्या सीखेंगे? अल्लाह को तो हम बताएंगे। अल्लाह को तो मेरे से ट्यूशन लगा लेनी चाहिए। अल्लाह और मोहम्मद अगर जिंदे होते, मैं उनसे कहता ट्यूशन लगाओ, तुमको नहीं आता साइंस वाइंस का, ABCD भी नहीं आता,
तुमको मैंगो भी नहीं आता, और अपने से कम ज्ञानी को क्या मैं पैगंबर समझूंगा अपना? अगर मुसलमान भी होता तो मैं इस्लाम छोड़ देता। मैं तो वैसे बाई लक मैं मुसलमान नहीं बना, और जो बने वो बेचारे छोड़ रहे हैं, मजबूरी है उनकी। और जब उनसे कहा जाता है जो कुरान अल्लाह ने उतारा उस पर चलो, तो कहते हैं हम तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर अपने पूर्वजों को पाया। हाँ भाई, हम तो उसी पर चलेंगे, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हम कुरान की इस बात को नहीं मान सकते कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया और नफरत पैदा कर दी। तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम उस पर नहीं चलेंगे। ये हमारा फर्म डिटर्मिनेशन है। और इस सर्तन से जुदा किनारे, अगर ये काफिर तुमसे जो 4 गुने ज़्यादा है, अगर हथियारों के साथ आ जाएं तो इन इस्लामिक गुंडों का, इस्लामिक आतंकवादी कितनी देर तक चलेंगे, ये सोचने और समझने की बात है। एक अमेरिका नहीं नाक, एक इजराइल नहीं नाक में दम कर रखा है। इजराइल तो यहूदी 2-2.5 करोड़ लोग हैं, और हिंदू तो 125 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। और मुसलमानों की संख्या, दीन वालों की मेरे ख्याल में 120-25 करोड़ है। 40-50 करोड़ तो आपका इस्लाम ही नहीं मानते। तो हिंदुओं से जब यहूदियों को नहीं जीत सकते, तुम्हारा अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, तो हिंदुओं का तो बाल भी नहीं फाड़ सकता अल्लाह। और इस तरह का क्रूर अत्याचारी अल्लाह पर हम लानत भेजते हैं। अल्लाह हमारे काबिल ही नहीं है कि अल्लाह हमारे से बहस करे। वो तो मूर्ख और अज्ञानी अल्लाह है तुम्हारा। उनकी दशा जो काफिर हो गए उनके समान है, जो अर्थात पशु को पुकारता है, हाथ पुकार के सिवा कुछ नहीं समझता। ये काफिर बहरे, गूंगे तथा अंधे हैं, इसलिए कुछ नहीं समझते। ये बहरे भी हैं और गूंगे भी अंधे हैं। भैया बहरे गूंगे अंधे काफिर नहीं है। काफिर जानता है कि धरती चपटी नहीं है, धरती चादर की तरह नहीं है, धरती गोल है। लेकिन मुसलमान नहीं जानता। मुसलमान कहता धरती चादर की तरह फैली है। तो अंधे, बहरे और गूंगे, मूर्ख और अज्ञानी कौन है? जो कुरान पढ़ते हैं, हम थोड़ी हैं। हे ईमान वालों, उन स्वच्छ चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं। अल्लाह की कृतज्ञता का वर्णन करो यदि तुम केवल, अल्लाह ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। अल्लाह को मानने वाले अरबी लोग भूखे मरते थे। जब 1938 या 40 में तेल की खोज हुई है, ईसाई ने या यहूदी ने की, तब तुम्हारे को कुछ खाना पीना आ गया, वरना तो तुम खाते क्या थे तुम? तो अरबी, अल्लाह ने तुम्हारे कोई भला नहीं किया, इसलिए अरबी भी अब इस्लाम छोड़ रहे हैं। अल्लाह ने तुम पर मुर्दार, मरा हुआ, बहता रक्त, सुअर का मांस, जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकार, देखिए कत्ल भी करेंगे, अल्लाह का नाम पढ़ेंगे और बकरे को ज़िबह कर देंगे, मतलब उसकी खून ले लेंगे, उसकी हत्या करेंगे, और अल्लाह के नाम पर कत्ल गारत की एक बड़ी कौम पैदा हो गई। फिर भी, और जब तुमको ऐसे ही कत्ल कर जानवरों में अगर बुद्धि होती और ऐसी मुसलमानों को कत्ल करते अपने किसी गॉड का नाम लेके, तब तुमको कैसा लगता? जो चीज़ तुमको बुरी लग रही है उनको बुरी नहीं लग रही होगी। मतलब तुम दूसरों को गाली दो, जब तुम्हारी सही बात लगाएं तो ब्लेसफेमी है। ये कौन सा कानून है भाई? ये कौन सा कोर्ट है? क्या मूर्ख ही बैठे हुए हैं जज भी जो इसको ब्लेसफेमी मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो मूर्ख नहीं, वो समझदार है। 174। वास्तव में जो लोग अल्लाह की उतारी पुस्तक को छिपा रहे हैं, उनके बदले तनिक मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, तो वे अपने उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं, तथा अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा, न उन्हें विशुद्ध करेगा। उसी के लिए दूध दे। यार अल्लाह तो गूंगा है, अल्लाह क्या बात करेगा? अगर अल्लाह बात करता तो फरिश्ता ना भेजता। कि जिस अल्लाह में पूरी दुनिया कह रहा अल्लाह कण कण में, तो अल्लाह जो मुँह से बता देता, वह एंजिल फरिश्ता भेजने की क्या जरूरत पड़ी जिब्रील? यानी सारा यार झूठ और गप भरी गई है इस किताब में। वही लोग हैं जिनके सुपथ के बदले कुपथ खरीद लिया और क्षमा के बदले यातना, तो नरक की अग्नि में कितने सहसे। अब ये कह रहा है कि जो इस्लाम को नहीं मानते कुपथ पे। अब आप फैसला करो, कुपथ पे वो मुसलमान है जो ये कहता है कि काफिर, हिंदू काफिर, ईसाई काफिर, यहूदी काफिर और सारे यजीदी काफिर, और काफिरों को नरक की आग मिलेगी। काफिर बंदर हैं, घोड़े हैं, बिल्ली हैं, कुत्तों से भी गए बीते हैं। तो कुपथ के मार्ग पर मुसलमान है, या हम तो सुपथ के मार्ग पर हैं? ये अल्लाह के कहने से थोड़ी हम गंदे हो जाएंगे। अल्लाह खुद गंदा है जो तुमको गलत गलत बातें सिखाकर तुमको गुमराह कर रहा है। इस यातना के अधिकारी वो इसलिए हुए कि अल्लाह ने पुस्तक सत्य के साथ उतारी और पुस्तक में विभेद कर बैठे हुए वास्तव में विरोध से बहुत दूर निकल के ये कह रहा है कि तुमने किताब बदल दी हमारी। मोहम्मद को ये चुल थी कि किताब बदल दी, यहूदियों ने मेरा नाम हटा दिया। ओ मोहम्मद मियाँ, इस्लाम तुमने फैला किया है, इस्लाम तुमने ही चलाया। इस्लाम, और जब तौरात लिखी गई, यहूदियों की धर्म पुस्तक, जबूर तो शायद अब ख़त्म है, अब दिखती नहीं, उससे नष्ट हो चुके। इंजील लिखी गई जिसको बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, तब तो मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था, तो तुम्हारा नाम कैसे आता? मतलब तुम ऐसा बेवकूफ़ बना गए अरबियों को, अरबी बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, आज के मुसलमान भी बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। भलाई ये नहीं कि तुम अपना मुंह पूर्व पश्चिम की ओर फेर ले,
भला कर्म तो है उसका जो अल्लाह अंतिम दिन पर इनाम लाया, फरिश्तों, सब पुस्तकों, नबियों पर भी ईमान लाया। धन का मोह रखते हुए समविवर्तियों, अनाथों, निर्धनों, यात्रियों, याचकों को दास मुक्ति के लिए दिया, नमाज की स्थापना दी, जकात दी, अपने वचन को जब वचन पूजा कर, निर्धनता, रोग, युद्ध की स्थिति में धैर्यवान, वही सच्चे लोग अल्लाह डरते हैं। जकात तो दी, तो जकात किससे दी? हिंदुओं से, ईसाइयों से और यहूदियों से लूट कर, जिसको माले गनीमत कहते हैं, वो मुसलमानों में बांट दी। हिंदुओं को क्या मिला? हिंदू तो लूटा, यहूदी भी लूटा, ईसाई भी लूटा। तो ये सब क्या है? ये अल्लाह का क्या खेल था? ये तो टोटल गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। इसको तुम कुरान, क्या कुरान फिर क्रिमिनोलॉजी की किताब हुई ना? ये अच्छी किताब किधर से हुई? मेरी तो ये समझ में बात नहीं आती। तो देखिए, हमने 177, 78 में 180 पर ख़त्म करेंगे। हे ईमान वालों, तुम पर निहित व्यक्तियों के बारे में किसास यानी बराबरी का बदला अनिवार्य कर दिया है। स्वतंत्रता का बदला स्वतंत्रता से लिया जाएगा, दास का दास से, नारी का नारी से। जिस अपराधी के लिए उसके भाई की ओर से कुछ क्षमा कर दिया जाए, सामान्य नियम का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि अगर तुम आदमी मारा तो हम भी आदमी मारेंगे, लेकिन तुम हमको काफिर कहते हो तो हम तुमको क्या बोले? भाई तुम्हें हमें कत्ल करने के लिए बोलो, हम भी कत्ल करें कुरान के हिसाब से, तो हमको भी कत्ल करना चाहिए जब आदमी का आदमी अब्दुल्ला। तो ये देखो किस तरह एक खूनी किताब है, हैरत अंगेज ढंग से ये राक्षसी प्रवृत्ति के विचारधारा की किताब है, जिसको कि कुरान शरीफ कहते हैं। इसमें शराफत की कोई बात नजर आ रही है आपको? ये बता दो हमें। अतः तुम्हारे लिए किसास के नियम है ताकि तुम रक्तपात से बचो। इसलिए किसास का नियम है कि तुम रक्तपात से बचो, क्योंकि अगर तुम कत्ल करोगे तो तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा, क्योंकि इस नियम कारण कोई किसी को हत्या करने का साहस नहीं रखेगा। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आयता ही है, बाकी गैर मुस्लिमों को तो कत्ल करने की खुली छूट दी गई है। तो ये ऐसा बेवकूफ़ बनाते थे ये मुसलमान, कहते नहीं अल्लाह बड़ा रहमान दिल है। अल्लाह रहमान दिल है जो है शैतानी फरिश्ते को भेज रहा है, जिसको शैतान इंजील को जाओ मोहम्मद को कह रहा लूट लो काफले, उनकी औरतों को बाजारों में बेच दो, 20% हिस्सा मोहम्मद तुम रख लो। यानी कि इस अल्लाह ने मोहम्मद को लुटेरा बना दिया, पेशेवर लुटेरा बना दिया। जबकि मोहम्मद जब मुसलमान नहीं था, अच्छा आदमी था, जैसे उसने इस्लाम किया वो बर्बाद हो गया। आखिरी आयत आज की, जब तुमने किसी के निधन का समय व धन छोड़ रहा तो उस पर माता पिता सभी व्यक्तियों के साधारण नियमानुसार वसीयत करना अनिवार्य है। तो वसीयत अनिवार्य है, लेकिन दूसरा का धन लूटकर मुसलमानों में वसीयत बांट रहे थे तुम, और कर क्या रहे थे? यहूदियों का धन लूटा, फिर ईसाइयों का, फिर हिंदुओं का, और अब तुम्हारे धन लूटने पर जब रोक लगी है तो तुमको ये लगता है कि पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ हो गई। जब इस्लाम पूरी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा था, इस्लाम के समर्थक पूरी दुनिया में लोगों को काट रहे थे, लोग औरतों को लूट रहे थे, उनकी इज्जतें लूट रहे थे, तहरीश बलात्कार कर रहे थे, और मोहम्मद भी इन कामों में खुद मुलव्वस थे, यानी उसमें संलिप्त थे, तब आपको ये बात ध्यान नहीं आई? जब हमास बेइज्जती कर रहा था यहूदी लड़कियों की, तब तक तुम कह रहे थे ये तो अल्लाह की राह में हम चल रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारी पिटाई हुई तो ना अल्लाह आया, ना पैसे, ना तुम्हारे वो फरिश्ते आए, आएंगे भी नहीं। आप ध्यान रख लेना, कोई फरिश्ता तुम्हें बचाने नहीं आएगा अगर ये गुंडागर्दी करते रहोगे, कुरान पर चलते रहोगे, इसी तरह पिटाई होती रहेगी। अभी तो ये शुरुआत है। तो इस्लाम को तो अपनी दुनिया से विदा हो जाना चाहिए। अगर हमारी पूरी संस्कृति समाज को बचाना है तो इस्लाम एक बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है, कैंसर का इलाज है, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, वायरस का इलाज है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।